हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जो है मॉडुलस। ओके, मॉडुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कई जगह काम आता है ये, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात कि हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ स्पेशल याद नहीं करना। कुछ एक प्रॉपर्टीज है इसकी, यदि वो हमें याद है तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन का मोड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मोड होता क्या है। मोड होता है कि यदि आप किसी भी रियल नंबर का मोड लेते हो तो वो आपको ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा मतलब कि सीधी सी बात है, वो आपको हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो ये आपको हमेशा x जो देगा वो पॉजिटिव देगा। इसलिए अपन इसका जो मोड है, मोड का सिंबल हमारे पास होता है इस तरह से, ठीक है ना। डबल लाइंस के बीच में हम जो लिखते हैं वो उसका मोड होता है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, यदि मान लीजिए आपको दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए या फिर सेपरेटली मोड लेकर उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों का आपका आंसर सेम आने वाला है। सेम फॉर द डिविजिबल, यदि आप दोनों का डिविजिबल करने के बाद मोड निकाल लो या फिर दोनों का मोड लेने के बाद उनका डिवीजन कर लो, तो भी आपका आंसर क्या होने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तीसरा, यदि मान लीजिए आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो या उसके मोड का स्क्वायर करते हो या उसके स्क्वायर का मोड करते हो, तीनों केस में आपका आंसर ऑलवेज रिमेन द सेम हुआ। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है इसकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कि यदि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू किसी नंबर से छोटी है या बराबर है ना, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, तो हम बात करेंगे कि जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, माइनस ए से ए के बीच में होगी। दूसरी अपन बात करें कि यदि हमारे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, वो हमारी होगी माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास कोई वैल्यू मोड ऑफ एक्स की है वो ए से बड़ी है और बी से छोटी है, बराबर है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि जो हमारा एक्स है वो कहां से एग्जिस्ट करेगा, वो माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी होगा। अब ये कैसे लिखा अपन ने, इसकी प्रॉपर्टीज जो अपन ने लिखी है तीन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कैसे आई है उसके बारे में चलो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। तो जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मोड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। मतलब कि सीधी सी बात, पहली बात तो अपने पास जो एक्स की वैल्यू है, हमें हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी होगी नॉन नेगेटिव। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे जो आंसर होंगे वो 0 से ग्रेटर देन होंगे, तो यानी कि मोड की वैल्यू आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बात करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए अपने को इसमें क्या करना है, अपने को ये बताना है मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 1 है। तो देखिए, आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो हमारा एक सेंटर तो 0 होना ही होना है। ठीक है, 1 की बात हो रही है तो ये आपका हो गया 1। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए कि x के अपन अंदर कौन कौन सी वैल्यू रखें, जो 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो 0 से 1 के बीच में हो गया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट और है कि -1 से 0 के बीच में। यदि आप -1 से 0 के बीच के नंबर्स भी आप पुट करते हो मोड के अंदर, तो वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो जब वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स जो है हमारा, ठीक है ना, वो आप चाहो तो देखो -1 रखोगे तो इसका मोड आप निकालोगे क्या आएगा, 1। -1/2 निकालोगे, इसका मोड आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है ना, 1 का मोड भी आपके पास 1 आ जाएगा और 1/2 का मोड भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो आप देखिए कि जब आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का, ठीक है, तो हम इसका एक सीधा सा कंक्लूड ये निकाल सकते हैं कि 0 से लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है ना, बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पे जो नंबर होंगे वो आपको वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x जो है हमारा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। ओके, तो यदि हम मान लीजिए x को इसको जनरलाइज करें तो हम यहाँ पे a लेते हैं। तो आप देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू a होगा।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे लेस देन में इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं अपन, यदि ग्रेटर देन हुआ तो। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं कि यदि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। वही सेम हमने नंबर लाइन लिया, वही हमारे पास 0, 1 और -1। ठीक है, अब आप देखिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि x का कौन सा वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करें जिससे हमें इसका आंसर हमेशा x से ज्यादा मिले। तो अब आप एक से ज्यादा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 टू इन्फिनिटी आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हो। साथ में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि -1 से छोटी वैल्यू अपन कितनी भी रखेंगे तो भी अपने को जो है वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और यदि इसको जनरलाइजेशन करेंगे अपन तो आप देख सकते हैं कि अपन इसको बोल देंगे -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ओके, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो थी वो हो गई। ओके, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अब ये बोल रहा है कि दो नंबर्स के बीच की वैल्यू, है ना। तो आप देखिए यदि हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने बात करा 2 से बड़ी है वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की और 3 से छोटा है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो ये अपना 2, ये आपका 3, ये आपका 0। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो 2 से 3 के बीच में जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर और है कि -2 से लेके -3 तक की वैल्यू रखेंगे अपन तो उनका भी हमें आंसर क्या मिलेगा, हमेशा अपने को क्या मिलेगा, 2 से 3 के बीच में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा कंक्लूड निकला है कि x की जो वैल्यू होगी हमारी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 टू -2 यूनियन 2 टू 3। ओके, तो आप इसको जनरेशन में करना चाहें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू, ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यदि आपका कोई मोड है x जो a से बड़ा है और b से छोटा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, राइट।